हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है टीचर्स अड्डा एंड राजस्थान अड्डा के अंदर। तो हम अपनी रीट की क्लासेस चल रही हैं। आप सभी को पता है कि रीट की क्लासेस ऑनगोइंग हैं और रीट के हम लोग अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज़ देख रहे हैं जिससे कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाए। अभी तक हमारे काफ़ी सेशंस हो चुके हैं, तो जस्ट आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, जैसे कि आपको डेली हर बार बताती हूँ कि आपका जो टीचिंग का महापैक है, रीड का बैच जल्दी ही शुरू होने वाला है और टीचिंग का महापैक आप लोगों को कैसे बेनिफिट दिलाएगा, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए, आपका जो टीचिंग का महापैक है आप लोगों को वो कैसे बेनिफिट देगा, और सभी को जिसको नहीं पता है, जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, तो सभी लोग जान लीजिए। टीचिंग का महापैक आप लोगों को सारे ही कोर्सेज, जितने भी टीचिंग कोर्सेज हैं सभी के लिए यूजफुल है। और आप लोगों को अलग अलग जितने भी कोर्सेज हैं अलग अलग कोई पैक लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आप लोग रीड की कर रहे हो तो रीड के लिए अलग लोगे, फिर DSSS करोगे, एमपीटेट अलग अलग करोगे, तो कोई बेनिफिशियल नहीं है। आप लोगों को एक ही पैक के अंदर जितने भी टीचिंग के कोर्सेज होते हैं, DSSS हो गया आप लोगों का, रीट हो गया आप लोगों का, राइट, आपका KVS हो गया, NBS हो गया, मुझे नहीं लगता कि जितने भी होते हैं सारे के सारे आपके इसके अंदर इंक्लूड हैं। और हम लोग जाने कि मैम अब इसके अंदर इंक्लूड है तो क्या इसकी कॉस्ट क्या रहेगी और उसमें आप लोगों को ऑफर क्या मिल रहा है। आज 31 जनवरी है और आज के लिए आप लोगों को डिस्काउंट, सिर्फ आज का लास्ट डे है। जिसने अभी तक इस ऑफर का यहाँ पर लाभ नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिए। 77% ऑफ तो मिल ही रहा है आप लोगों को, प्लस डबल वैलिडिटी, मींस कि आपको टीचिंग के महापैक पर जो 1 साल के लिए वैलिड होता है वो आप लोगों के लिए अब 2 ईयर्स के लिए वैलिड है, अगर आज लोगे तो, ठीक है। और आपको कोड कौन सा लगाना है, Y336 आपको कोड यूज करना है। इस कोड को लगाने के बाद 77% ऑफ हो ही जाएगा आप लोगों के लिए, और साथ में आप लोगों का डबल वैलिडिटी भी आ जाएगा। क्लियर है ये सभी को? तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ और देखते हैं अपने कुछ MCQs। आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगेगा। सेशन को सभी लोग लाइक शेयर जल्दी से करेंगे। क्लियर? पहले क्वेश्चन पर आते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन, when a person learning in one situation, his learning and performance in another situation, it is called। सो क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा जल्दी से देखकर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि जब किसी व्यक्ति की एक स्थिति में सीखना और दूसरी स्थिति में उसका प्रदर्शन करना, वो क्या कहलाता है, ठीक है, वह क्या कहलाएगा। तो आंसर दीजिए। वो थिंकिंग कहलाएगी, मेमोरी कहलाएगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जैसे हम बोलते हैं बौद्धिक विकास। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सपोज आप लोगों ने पहले कुछ सीखा, ये आपका पूर्व ज्ञान था। क्या था? ये आप लोगों का पूर्व ज्ञान था। इसी ज्ञान को आपने आगे इस्तेमाल कर लिया, इसी को यूज कर लिया नई सिचुएशन के अंदर, तो वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा आप लोगों का? वो कहलाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि आपने पहले कुछ सीखा और उस लर्निंग को आपने आगे ट्रांसफर किया है। सो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा, जो कि आप सभी ने बिल्कुल सही दिया है, जो कि आप सभी ने बिल्कुल सही दिया है। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है और तब सही आंसर देना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, समस्या को सुलझाने की क्षमताओं को सुविधा प्रदान की जा सकती है। तो जो आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती है, मीन्स किसी समस्या का समाधान करना है, वो किससे फैसिलिटेट होगा, वो क्या चीज करेगा आप लोगों को, कि यहाँ पे समानताओं का उत्साहजनक उपयोग करेगा, मीन्स की एंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, आप लोग जो भी एनालॉजीज को लगाते हो, मीन्स कि जो पहले ज्ञान सीखा है उसको एंकरेज करेगा। जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स, मैम कभी भी हम लोग ना नेगेटिव नहीं बोलते हैं, कभी भी हम लोग स्टूडेंट के मन में डर नहीं पैदा करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी कट गया है। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यहाँ पर अभ्यास करना बार बार, तो वो भी एक उपयुक्त नहीं है। एंकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि वो एक ही समस्या को, ये समस्या है इसी को एक ही फिक्स्ड पैटर्न के साथ सॉल्व करेगा, तो मैम ये भी गलत ऑप्शन है। हम लोग क्या करते हैं, उत्साह हमारे अंदर बढ़ता है। एनालॉजीज क्या होता है, जो पहले सीखा गया है उसके अंदर नया, जब आप लोग उसी लर्निंग को नए की तरह इस्तेमाल करते हो, तो उसके लिए हमें उसको प्रोत्साहन करना है, जिससे कि जो पहले सीखा हुआ ज्ञान है बच्चों को वो भी मेमोराइज रहे। तो करेक्ट आंसर ए के साथ जाएगा, जो कि आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ग्रेट। क्लियर है सभी को?
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, राजीव लक्षणों के साथ अपने अनुभव के आधार पर खराबी के कारण के बारे में परिकल्पना का परीक्षण करके उपकरण की मरम्मत करता है। वह उपयोग कर रहा है। राजीव repairs appliances by testing hypothesis using the cause of the malfunction based on his experience। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि भाई जैसे कि आपके घर में कोई भी यहाँ पर स्विच बोर्ड खराब हो गया, तो राजीव एक बच्चा है, उसके अपने पहले एक्सपीरियंस बेसिस पर उसको वो सही कर रहा है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके उसको सही करने की कोशिश कर रहा है। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अंतर्दृष्टि लगा रहा है, एल्गोरिथम लगा रहा है, मेंटल सेट लगा रहा है, मींस कि मानसिक का उपयोग कर रहा है, या ह्यूरिस्टिक कर रहा है। ह्यूरिस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, खोज भी बोल देते हैं। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो इसमें अंतर क्या है, सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं मैम। इसका अंतर है कि अंतर्दृष्टि क्या बोलते हैं कि आपको एक सडन से अचानक से सॉल्यूशन आया कि मैं ये करके देख लेता हूँ, पर वो आपके प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड नहीं होता है, वो आपके प्रीवियस पे डिपेंड नहीं होता है। अंतर्ज्ञान कहते हैं कि आप लोगों को कुछ नया कर रहे हैं, आप लोग अंतर्ज्ञान होता है अचानक से सडनली आप लोगों को कुछ सुझाव आना। तो यहाँ पे सडन कुछ नहीं हुआ था, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग किस में जाएंगे मैम, ह्यूरिस्टिक के साथ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आप सभी ने बिल्कुल सही दिया है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, और आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रिया ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क which she can handle easily। प्रिया अक्सर सौंपे गए काम को छोटे छोटे कामों में बांट देती है, जिसे वह आसानी से संभाल सकती है। वह उपयोग कर रही है, वह किस चीज का उपयोग कर रही है, रिडक्शनिज्म, सेकेंडरी इलेबोरेशन, सब गोल एनालिसिस या फंक्शनल फिक्स्डनेस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या चीज कर रही है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि देखो यहाँ पर एक काम है, ये पूरा आप लोगों का वर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। इसी काम को प्रिया ने उसको छोटे छोटे से हिस्सों में बांट दिया कि पहले वो ये ए हिस्सा करेगी, फिर बी को करेगी, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को। तो ये करने के बाद इसका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, फुल वर्क हो जाएगा। तो प्रिया यहाँ पे वो क्या कर रही है मैम, अगर इसमें देखा जाए ना, तो प्रिया ने अपना ये पूरा गोल था, इस गोल के छोटे छोटे हिस्से बना लिए हैं। इस गोल को सब गोल में डिवाइड कर दिया गया है, इसको सब गोल में डिवाइड कर दिया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर किसके साथ होगा, सी ऑप्शन के साथ होगा। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जो कि आप सभी ने बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, और देखेंगे अपना इसके अंदर कि आप लोगों को कितने आंसर्स आते हैं। क्लियर, backward exploration and means and analysis are example of which of the following। पिछड़े अन्वेषण और यहाँ पर लिखा गया है साधन अंत विश्लेषण निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण है, वह किसके उदाहरण हैं। आप लोग के ह्यूरिस्टिक के उदाहरण हैं, एल्गोरिथम के उदाहरण है, मेंटल सेट के उदाहरण है, या फिर आप लोगों के जो फंक्शनल फिक्स्डनेस होता है किसके उदाहरण है। तो आंसर दीजिए, आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। देखो बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन क्या होता है मैम, हमने जो पहले ज्ञान सीखा था ये हमारा पूर्व ज्ञान था। अब आप लोग इसी ज्ञान को कुछ नए तरीके से कर रहे हो, उसके अंदर एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, एक वही आप लोगों का अन्वेषण कहलाता है। क्या कहलाता है मैम, वही हमारा अन्वेषण कहलाता है। तो आप लोगों को यहाँ से करेक्ट आंसर के किसके साथ जाएगा, तो आंसर देके बताएंगे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप लोगों का। दीजिए क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो दोबारा से मैंने वही बताया, यही क्वेश्चन हमने एक अलग तरीके से किया था। तो यहाँ से आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा मैम, वो होगा हमारा ह्यूरिस्टिक के साथ। ह्यूरिस्टिक इसका बिल्कुल सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि ह्यूरिस्टिक क्या होता है, हम लोग खोज करते हैं, हमारा जो अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, उसके आधार पर हम लोग खोज करके सीख रहे हैं। तो वही आप लोगों को क्या कहलाया जाता है, ह्यूरिस्टिक कहलाया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया है, यहाँ से क्या बात क्लियर हो गई है। इसी के आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। क्या पूछा है, निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया में
यहाँ पर एक हिस्सा है, पर किसके सिवाय, किस चीज को हटाकर वो हिस्सा माना गया है, ये आपको बताना है। किसके अंदर पूछा गया है? समस्या समाधान के अंदर। समस्या समाधान क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहते हैं। तो देखो इसमें से कौन सा हिस्सा है, पर यहाँ पर हमें छोड़ना है, मीन्स के जो हमारा इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। अब देखो किसी समस्या का समाधान करोगे तो हम लोग उसके प्रॉब्लम के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे ना मैम, बिल्कुल करेंगे आइडेंटिफाई, उसको पहचानेंगे कि भाई समस्या है क्या आप लोगों को, तो समस्या का पता लगाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तो ये तो मैम होगा। ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम इनटू, यहाँ पे स्मॉलर पार्ट्स, आप लोग उस समस्या को छोटे छोटे से हिस्सों में बांट रहे हो मैम, ये भी बिल्कुल जाएगा, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, या एक्सप्लोर द पॉसिबल स्ट्रैटेजीज, या परिणामों की आशा करेंगे। एंटीसिपेट आउटकम्स, देखो हम लोगों का इसका जो बिल्कुल जाएगा, इसके अंदर स्टेप्स लिखे गए हैं, स्टेप्स पूछे गए हैं। अगर ये स्टेप्स नहीं पूछे जाते तो आप लोगों के सारे ऑप्शंस ठीक थे, पर स्टेप्स हमारे इसमें ब्रेक करना प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में, एक ये स्टेप नहीं है। बाकी एक पॉसिबल यहाँ पर ये भी बिल्कुल है, एंटीसिपेट आउटकम्स, ये भी एक समस्या का स्टेप है, ठीक है, बट आप लोगों का ये नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। बात क्लियर है आप लोगों को? पॉइंट क्लियर है? ये बताएंगे सभी के सभी, क्या पॉइंट क्लियर है? क्योंकि स्टेप्स होते हैं हमारे, जब एक समस्या का हम लोग समाधान करते हैं तो उस समस्या को समाधान के लिए हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग उसकी पॉसिबल स्ट्रैटेजीज कि भाई ये समस्या किन किन समाधानों से हो सकती है सॉल्व, उसको देखते हैं, और फिर हम लोग अपनी एक आउटकम परिणाम की भी तो आशा करते हैं। तो हमारा बट उसको स्मॉलर पार्ट्स में करना ये स्टेप का हिस्सा नहीं है। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डैश डोमेन्स। अब आप लोगों का जो मानव विकास है, मानव विकास के जो डोमेन्स है उनको कितने उसमें विभाजित किया गया है। तो देखा जाए मानव के जो डोमेन्स माने गए हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये बिल्कुल आता होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन है आपका कि जो मानव के ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कितने प्रकार के अंदर विभाजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखें तो मैम ये इसे हम लोग PCSE के नाम से जानते हैं, ये निमोनिक्स आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मैम, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, ठीक है, सी का मतलब होता है संज्ञानात्मक, आपका एस का मतलब होता है सामाजिक, और ई का मतलब है आप लोगों का इमोशन, जिसे हम लोग भावनात्मक के नाम से कहते हैं। तो ये 4 डोमेन्स होते हैं, मेजर डोमेन्स हैं आप लोगों के ये, जहां से मानव का विकास होता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाता है ए ऑप्शन। और जहां पर आपको दिखे ये स्पिरिचुअल होता है, आप लोगों का कोई एक डोमेन नहीं है, स्पिरिचुअल एक रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, तो ये एक उसके साथ हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। स्पिरिचुअल यहाँ पर भी ये देखें तो इसलिए ये भी नहीं एक हिस्सा होगा। और आप लोगों का साइकोलॉजिकल इज अ डिफरेंट थिंग, तो ये भी एक हिस्सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन यहाँ से बन जाता है। बताएंगे क्या पॉइंट आप लोगों को क्लियर है पूरा का पूरा? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, बिल्कुल सही उपयोगी मिलान है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन, फिजिकल डेवलपमेंट ये आपका इन्वायरमेंट के साथ जाएगा, कॉग्निटिव मैच्योरेशन के साथ, सोशल डेवलपमेंट आपको इन्वायरमेंट या फिर इमोशन के साथ मैच्योरेशन। तो इनमें से बिल्कुल सही बताना है, सही मिलान कौन सा होगा। तो आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन किसके साथ जाता है? क्वेश्चन 38 का करेक्ट ऑप्शन किसके साथ जाएगा? देखिए यहाँ पर देखा जाए शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के अंदर हमारी जो भी हाइट वेट होता है ये आपके हेरिडिटी से ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट से नहीं। संज्ञानात्मक इस आप लोगों के मेंटल से रिलेटेड होता है। सामाजिक के अंदर इन्वायरमेंट बिल्कुल सही है, तो आप लोगों का जो सामाजिक विकास होता है वो आपका एक वातावरण का हिस्सा है। जब आप लोग समाज के जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि आप लोगों के दोस्त हो गए हैं, ठीक है, जब हम लोग फ्रेंड बोल सकते हैं, फ्रेंड हो गए, आप लोगों के रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, ये एक समाज का हिस्सा है। आप लोगों के आस पड़ोस हो गए, नेबरहुड हो गया है, आप लोगों की फैमिली हो गई है, ये एक समाज का हिस्सा है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका सी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बात क्लियर है आप सभी को? बताएंगे क्या पॉइंट क्लियर है, समझ में आया ये कि ये पॉइंट क्यों है, कैसे है? तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, एक एक क्वेश्चन पर पकड़ बनाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप लोगों को ये चीजें समझ आ जाएंगी आसानी से। देखिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित आयु समूह में से कौन सा बाद में बचपन की श्रेणी में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी? लेटर चाइल्डहुड की कैटेगरी पूछी गई है, मींस कि उत्तर बाल्य अवस्था की कैटेगरी क्या होगी? उत्तर बाल्य अवस्था की कैटेगरी क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। मैम अगर देखा जाए तो पहले शैशवा काल आता है, पहले शैशवा काल आता है और ये शैशवा काल कितनी देर का होता है? आपका जन्म से लेके 2 साल तक का। फिर आपका पूर्व बाल्य अवस्था आता है और फिर उत्तर बाल्य अवस्था जाता है। पूर्व आपका 3 से 6 साल और उत्तर आपका 7 से 11 साल। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है 6 से 11 साल ही आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। या आप लोगों का सी आपका बिल्कुल सही आंसर बन गया है। बताएंगे क्या पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों को? क्या यहाँ पे समझ में आ गया है कि ये कैटेगरीज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों के पेपर में ज़रूर पूछी जाती हैं और ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए कि ये पॉइंट कैसे और ये पॉइंट कैसे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों को शामिल करने वाले वर्ग से संबंधित शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होगा। नॉलेज ऑफ डैश विल बी मोर सिग्निफिकेंट फॉर अ टीचर डीलिंग विद अ क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट्स ऑफ मिक्स्ड एज ग्रुप। तो वो टीचर किसके साथ डील करेगी? यार एक शिक्षक को। आपके क्लास के अंदर विविध है, मीन्स की डाइवर्सिटी है मैम, विविधता है हमारी क्लास के अंदर। क्या है? विविधता है। अब इस विविधता के साथ कैसे डील करना है आप लोगों को, ये आपको बताना है। तो इसमें मिक्स्ड क्लासरूम के बच्चे हैं, मिक्स्ड एज ग्रुप के बच्चे हैं। अब टीचर को किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए आप लोग बताइए, ठीक है? मैम एक टीचर को ना यहाँ पर बताइए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर विकास के चरण की नॉलेज होनी चाहिए, या अपने माता पिता का यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो पता होना चाहिए, या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन किसके साथ जाएगा? मैम विकास के चरण के बारे में, क्योंकि एक बच्चा किस अवस्था में कितना यहाँ पर विशेषताएं आती हैं, तो ये एक टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चा किस स्टेज में जाएगा तो उसकी क्या क्या विशेषता आएंगी। करेक्ट ऑप्शन बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन, जो कि आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट दिया है। अगर एक टीचर को डेवलपमेंटल स्टेजेस की नॉलेज है तो वो इन बच्चों के साथ आसानी से डील कर जाएगी। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल क्या होता है? मीन्स कि आप लोगों का जो मस्ताकोमुधी यहाँ पर आपका जो मॉडल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? सिफेलोकॉर्डल। देखो ये आपका एक तो यहाँ पर दिशा का सिद्धांत है। किसका? मैम ये दिशा का सिद्धांत है। दिशा का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की कैटेगरी में आता है। सिफेलो का मतलब है सिर से पैर की ओर जाना। पहले बच्चे का विकास सिर पर होगा फिर पैर की तरफ होगा। तो यहां से मैम बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा ये आप लोगों का कहां से जाता है? मैम देखो हेड ऊपर आता है फिर वो नीचे की तरफ बढ़ता है, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच हो गई है। ये इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही जाएगा। बी ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही जाएगा। वेल डन एवरीवन, ग्रेट। सभी को पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आप लोगों को? ये क्या पॉइंट्स क्लियर हैं? एक बार बताएंगे कि यस मैम क्लियर है आप लोगों को, राइट? चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। व्हाट इज द जनरल बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट? पूछा गया है किशोरों। तो क्वेश्चन है आप लोगों का, किशोरों का सामान्य व्यवहार क्या है? किशोरों का सामान्य व्यवहार क्या है? आंसर दीजिए कि यहाँ पर एक एडोलेसेंट का जनरल बिहेवियर कैसा होता है। मैम अगर देखा जाए तो एक किशोर का एक जनरल बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है? जनरल बिहेवियर कैसा होगा? तो यहाँ पे स्टूडियस एंड हार्ड वर्किंग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेल बिहेव्ड, कॉन्फिडेंट, या अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल। तो आपको बताना है मैम कि यहाँ पर किशोरा अवस्था में एक सामान्य व्यवहार कैसा होता है? सामान्य व्यवहार कैसा होता है? तो आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 42 का बिल्कुल करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? मैम इस अवस्था को ना स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज कहा गया है। मीन्स तनाव एवं तूफानी अवस्था कहा गया है इसको, राइट? अब देखो यहाँ पर जब तनाव आता है तो ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन डी के साथ जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि भाई किशोर को किस समय क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। तो ये आपका करेक्ट आंसर मैम डी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे, फॉर क्वेश्चन नंबर 43। Sia learns every lesson very quickly, but Seema takes longer to learn them. It denotes a development of. अब देखो ये आपका एक सिद्धांतों के ऊपर क्वेश्चन है। एक सीमा जो बच्ची है वो यहाँ पर ज़्यादा बहुत कम टाइम लेती है, जल्दी से याद कर लेती है, पर जो दूसरी बच्ची है वो ज़्यादा लंबा टाइम लेती है एक चैप्टर को याद करने में। तो ये किस बात को दिखा रहा है? तो यहाँ से देखो, ये आपका निरंतरता का प्रिंसिपल है, ये जर्नल सामान्य से विशिष्ट की ओर है, ये इंडिविजुअल डेवलप डिफरेंस है मैम, ये व्यक्तिगत मतभेद हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को अलग बना रहे हैं, अलग कर रहे हैं। सो उसका बेस्ट आंसर सी के साथ जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दर्शा रहा है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बच्ची इससे अलग है, उसका IQ अलग है, क्योंकि एक बच्चा जल्दी कर लेता है और दूसरा बच्चा धीरे करता है। पॉइंट क्लियर? चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, और देखेंगे नया क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होंगी? हाईलाइट ऑफ गुड। देखो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक कौन सी होती है? जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो, मतलब कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर ले, जिसके अंदर फॉन्ट्स अच्छे हों, जिसके अंदर पिक्चर्स बहुत अच्छी हो, कहानियां हो, बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट आए, वही एक अच्छी पुस्तक कहलाएगी। दे कंटेन न्यूमरस एक्सरसाइजेस टू गिव एन रिग्रेस प्रैक्टिस, कि उसमें बहुत ही कठोर अभ्यास देने के लिए, तो मैम बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ऑल कॉन्सेप्ट्स कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू सिचुएशंस, स्थितियों के माध्यम से आप लोग उनको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, केवल मैम कभी भी एक चीज नहीं होंगी क्या सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स जुड़े हुए होंगे? ये दे मस्ट नॉट बी थिक एंड हैवी। मैम ये ऑप्शन मुझे ठीक लगा और ये ऑप्शन मुझे ठीक लगा, क्लियर। जिसके अंदर बहुत हल्की, मतलब ज़्यादा मोटी पुस्तक नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ कि हमारी एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग सिचुएशंस होनी चाहिए, अलग अलग स्थिति से बताना चाहिए कि अगर ये बच्चा इस स्थिति में होता तो कैसे होता। तो ये यहाँ से हमारा बी और डी जाता है सी ऑप्शन के साथ, तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है। अब देखो रेंजुली ने एक विकास के लिए कुछ आप लोगों के मॉडल्स बताए थे, तो वो पूछा गया है कि रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के जाने जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी, वो डेफिनेशन में क्या बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 रिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, या 3 सर्कुलर रिंग, ये 3 हेडेड मॉडल, या 4 टीयर्ड। तो यहाँ से आएगा, ये 3 सर्कल बताए थे जो कि प्रतिभाशाली बच्चा होता है। यहाँ पर आप लोगों का ये प्रतिभाशाली की बात की गई है, तो ये त्रिवृत्य है, 3 रिंग मॉडल है, 1, 2 एंड 3 रिंग मॉडल। ये किसने बताया था? रेंजुली ने बताया था। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन याद रखना है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। बात क्लियर हो गई है आप लोगों को? क्या बताएंगे? पॉइंट क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चंस करेंगे हम, जैसे कि हर बार करते हैं। अब ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन को। स्टूडेंट इन अ क्लास आर आस्क्ड टू असेंबल वेरियस आर्टिफैक्ट्स ऑफ देयर वर्क इन टर्न नोटबुक टू डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट दे कैन डू फॉर द सोसाइटी। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इट इज? ये कौन सी यहाँ पर आप लोगों को समस्या दिखा रहा है, किस बात के बारे में दर्शा रहा है? तो बताइए। देखिए, कक्षा में शिक्षार्थियों को कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इससे दर्शाने के लिए नोटबुक के अंदर अपने कार्य को विविध शिल्प कृतियों से संयोजित करना है। इस प्रकार की गतिविधि क्या है, ये आप लोगों को बताया गया है, पूछा गया है। तो देखो, जब आप लोगों को एक याद करो कि जब आप छोटे बच्चे थे, समर वेकेशंस में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता था, तो आप लोग क्या करते थे? मैम हम लोग ना प्रोजेक्ट बनाते थे, और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग किसी समस्या का समाधान ढूंढते थे कि भाई इस समस्या को हम लोग कैसे समाधान कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये प्रोजेक्ट क्यों दिए जाते थे? जिससे कि अंदर हमारे अंदर प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने का एक आकलन आ जाए कि हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यही स्किल्स लाने के लिए ये टीचर ने एक्टिविटी दी है बच्चों को। करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? बी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। किसके साथ जाएगा? बी ऑप्शन के साथ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल करेक्टली आंसर दिया है। ग्रेट। अब सभी के सभी लोग अपना यहाँ पे स्कोर बताएंगे, ठीक है। किसका? यहाँ पर 15 क्वेश्चंस हमने करे हैं, तो 15 में से आप लोगों का कितना स्कोर बैठा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे अपना यहाँ पर इस वीडियो के अंत में। और आप सभी को दोबारा से रिमाइंड करा दूँ, डबल वैलिडिटी जो भी लेना चाहता है, क्योंकि कल मत बोलिएगा कि मैम डबल वैलिडिटी दिला दीजिए। आप लोगों का डबल वैलिडिटी का मतलब है 1 साल के साथ 1 साल बिल्कुल फ्री है।
यहाँ पर मीन्स के टोटल 2 इयर्स की आप लोगों को कोर्स का सेट मिल रहा है, जिसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 13,999 है। और जैसा बताया 77% ऑफ मिलेगा आप लोगों को, तो इसकी कॉस्ट लगभग 2800 रुपये कुछ पड़ जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं और ये आपका बहुत अच्छा ऑफर है इस समय का, ठीक है। आप लोग इंतजार करते हो इस ऑफर के लिए कि मैम डबल वैलिडिटी आ जाए, जिससे कि मैं 2 साल में अपने कोर्सेज को कर सकूं, तो ये वही मौका है, राइट। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर एंड क्रिस्प होंगे। डेली सेशन के लिए 5 बजे से कनेक्ट होना है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।